नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट जो है प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना के सब वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस, और नोट्स भी इसका अपलोडेड है पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2, जिसमें कि हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल पढ़ चुके हैं, फिर हॉस्पिटल फार्मूलरी भी पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली एक एक टॉपिक्स को, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, है ना। तो इसमें जो है पूरे जो 3-4 टॉपिक हैं, इसको हम 5 पेज में नोट्स बनाया है, उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो मुश्किल से 20-25 मिनट लगेंगे। आप बने रहिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो लेक्चर को। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए भैया चैनल। जो भी पेपर होने वाला है तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं पढ़ा दिया गया है हॉस्पिटल फार्मूलरी, एक वीडियो लेक्चर में है 30-35 मिनट का, और ये 2 पार्ट में बनाए थे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या टॉपिक से देखते हैं भैया। तो जैसे कि इसमें है टॉपिक आपका, देखिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में नीड फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्या आवश्यकता है भैया, जिसे इसे शॉर्ट फॉर्म में TDM भी बोलते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, फिर लिखा है फैक्टर टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्या कारण दिक्कतें आती हैं भैया इसमें। उसके बाद लिखा है तीसरा टॉपिक है इंडियन सिनेरियो फॉर द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। यानी कि 3 टॉपिक है मेरे लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रो वगैरह ऐड करेंगे तो 4-5 टॉपिक हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात आप समझिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता क्या है, देखते हैं उसके बाद क्या चीज़ें मैटर है भाई, है ना। देखिए, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, है ना। और ड्रग का मतलब ऐसी सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में किसी भी डिजीज़ को ठीक करने की क्षमता रखता है ना। और मॉनिटरिंग तो यानी कि कोई दवाई है जिसकी वजह से हम इलाज कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, जांचते रहना, यही पूरा थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है। इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि दवाइयों का जाँच हम कैसे करेंगे कि भैया जब वो हम यूज कर रहे हैं तो कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है ना। ऐसा तो करना पड़ता है ना। आपने कोलॉजी में वो पढ़ा भी है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल टेस्ट, ये सब पढ़ा है ना, इवेल्युएशन जिसे बोलते थे, टेस्ट इवेल्युएशन। देखिए 1 पेज 2 3 4 5 पेजेस के ये जो पूरा है उसका देखिए अगला चैप्टर जो शुरू हो जाएगा मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, पूरा नोट्स बन चुका है, तो हम लोग फटाफट बस पढ़ना है अब, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई, और नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसे क्या था मैटर, है ना। उससे हमें क्लियरिफाई होता है कि हाँ ठीक है कि और सुधार करना है क्या चीज़ें। देखिए क्या है मैटर। इंट्रोडक्शन, थेराप्यूटिक मीन्स ट्रीटमेंट और रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेस। ट्रीटमेंट या फिर ऐसी बात हो रही है जिसमें हीलिंग, जिसमें किसी भी बीमारी को हील करने यानी भरने का, ठीक करने की बात हो रही है। तो जैसे कि लिखा है एज वी नो ट्रीटमेंट आर पॉसिबल व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट, उपचार जो है तभी पॉसिबल है, संभव है, जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं, यानी कि दवाई को हम खाते हैं, लेते हैं। और सही बात है ना। हाथ में दर्द हो रहा है तो भाई दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे अपने से रिकवरी होगा। लेकिन एज सुन एज हमें तुरंत अगर जल्द ही रिलीफ चाहिए तो हम दवाई खाएंगे, तभी जो है हमें रिलीफ होगा। ठीक है, सो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग मीन्स ड्रग मॉनिटरिंग इन बॉडी या फिर बॉडी फ्लूइड। तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब है कि हम दवाई का जो मॉनिटरिंग है बॉडी में करते हैं, या फिर बॉडी फ्लूइड यानी क्या है, यूरिन, है ना, ब्लड, ये दो चार चीज़ें मेन है ना। ओके, तो देखिए फिर और करके लिखा है इसका डेफिनेशन, 2 नंबर में हो सकता है पूछ दे, तो आप लिखिए जरूर प्रॉपर, एकदम छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने पीसी फार्मा पे पढ़ा था और भी जगह से आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है आपने, अपने खुद से भी पढ़ा है, सेल्फ स्टडी, है ना। द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड विद एन एम ऑफ इम्प्रूविंग द ड्रग थेरेपी ऑफ ए पेशेंट इज रिफर टू एज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, या फिर शॉर्ट फॉर्म में TDM बोलते थे। यानी कि हम मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड हैं, जो भी जैविक, यूरिन, ब्लड है, ये सब चीज़ें, इसमें जो है हम मेजर करते हैं कंसंट्रेशन किसकी, दवाई की, विद एन एम ऑफ इम्प्रूविंग द ड्रग थेरेपी। इसलिए ताकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम और भी दवाई की थेरेपी को इम्प्रूव कर सकें, जो हम इलाज करते हैं उसमें चीज़ें और अच्छा इम्प्रूव कर पाएँ, कि हाँ बहुत जल्दी से, आसानी से पेशेंट्स को बिना दिक्कतों के, एडवर्स इफेक्ट के ये रिलीफ दे दें।
है ना, इज़ रिफर टू एज अ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो जो कंसंट्रेशन है दवाई का ब्लड में नापना या फिर बायोलॉजिकल फ्लूइड में, उद्देश्य होना चाहिए हमारा थेरेपी को इम्प्रूव करना, ट्रीटमेंट की जो भी प्रोसेस है या ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है उसको इम्प्रूव करना और जल्दी से हो जाए, तो उसी को हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग बोलते हैं। समझ गए भैया? ओके, समझ गए ना? दो चीज़ें बस याद रखना है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग मीन्स measuring the concentration of biological fluid for improving the what therapy, है ना। चलिए अब देखिए यहीं पे TDM इज यूज्ड इन 2 सिचुएशंस। जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है ये 2 सिचुएशन में यूज होता है। जैसे कि लिखा है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सीरियस ड्रग टॉक्सिसिटी। हम जो है तब यूज करते हैं जब हमें सीरियस टॉक्सिसिटी को कम करना हो, है ना। हमें जब शरीर में जैसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी वगैरह हो रहा है दवाई को खाने से किसी की वजह से, तो हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी कि दवाई का मॉनिटरिंग करेंगे, जांच करेंगे। फिर लिखा है यहीं पे देखिए असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डोजिंग फॉर ड्रग्स यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। और हम असेसमेंट मतलब होता है जांच करना, आकलन करना, तो हम एप्रोप्रिएट मतलब उचित, तो उचित मात्रा में आकलन करेंगे खुराकों का भी, जो कि प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी क्या होता है? जब हम डिजीज़ से पहले ही कोई दवाई लेते हैं ताकि हमें डिजीज़ ना हो। जैसे कि आपको लग रहा है जैसे वैक्सीनेशन होता है, हम बीमारी होने से पहले ही वैक्सीनेशन ले लेते हैं कि ताकि हमें बीमारी ना हो, तो ये प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी कहलाता है। हम रिस्क को कम करने के लिए और आकलन करने के लिए डोज खुराक की, ताकि हमें प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी दी जा सके, मतलब हमें बीमारी से पहले ही इलाज मिल सके, ओके, ताकि हम बाद में बीमार ना पड़े। शरीर में ऐसी कैपेसिटी अरेंज करना। फिर लिखा है दूसरा पॉइंट इसी में, टू आइडेंटिफाई ए ड्रग और ऑन सबस्टांस दिस मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। और इससे हम जो भी सबस्टांस हैं, ड्रग हैं, उसकी पहचान कर पाएंगे TDM की वजह से। 2 कंडीशन में होता है, देखिए 2 सिचुएशन लिखा था ना, तो हम पहचान भी कर पाएंगे जो भी मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह है कि इसमें कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें थी, तो आपने डिफिनीशन देख लिया और उसकी 2 सिचुएशंस ये याद रखिए, कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, एडिशनल नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है मेन टॉपिक आते हैं, नीड फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। आखिर आवश्यकता क्या है TDM का हमें? तो देखिए TDM बिकम्स एसेंशियल एट टाइम व्हेन, TDM जो है तब आवश्यक होता है जब आवश्यक होता है। देखिए जैसे कि लिखा है द लेवल ऑफ द ड्रग इन ब्लड को रिलेट विद क्लिनिकल रिस्पॉन्स। जो भी ब्लड है, ब्लड में ड्रग है, वो जब रिलेट करे क्लिनिकल रिस्पॉन्स से, हमें रिलेट करवाना हो। जैसे कि हम दवाई दे रहे हैं, ठीक है, कोई हम दवाई दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, ऐसे मान लीजिए ये इंसान है जो भी है ना, इंडिविजुअल, ओके। तो इसको हम जब ड्रग दे रहे हैं, ड्रग, तो हमको रिस्पांस तो चाहिए ना इससे रिलेट करते हुए कि ड्रग की कैपेसिटी क्या थी और जब शरीर में गया तो वो कितना रिस्पांस दिया। तो ये सब जांचने के लिए TDM हम करेंगे, ओके जी। तो ये बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है द ड्रग लेवल इन ब्लड सो वाइड रेंजिंग डिफरेंस इवन अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है होम्योस्टेसिस, जैसे आपने सुना था ज्यों का त्यों रहना। तो स्टेडी स्टेट का भी मतलब होता है स्थिर होना। एक हमारी ब्लड की अवस्था क्या होती है? स्थिर होती है, लेकिन ड्रग की जो रेंज होती है, ड्रग की जो मात्रा होती है, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब जाँचने के लिए भी कितने देर में कितना इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, कितनी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सब जांचने के लिए भी हमें TDM करना पड़ता है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ओके। आते हैं नेक्स्ट पेज पे भाई, देखिए क्या चीज़ें हैं। चलिए लिखा है तीसरा पॉइंट, थेराप्यूटिक इंडेक्स पोसेसेस ए लो लेवल। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये, इसका भी समकक्ष हम आकलन करते हैं कि ये लो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये कैसा वैल्यू है, क्या चीज़ें हैं, कैसा रिस्पांस दे रहा है। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या था, आपने कोलोजी में भी पढ़ा है, बहुत जगह पे सुना है। थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ऐसी सूची होती है, थेराप्यूटिक मतलब वही इलाज करना और इंडेक्स मतलब सूची, तो एक ऐसी सूची होती है जिसमें लेथल डोज और थेराप्यूटिक डोज दोनों देखा जाता है कि कितना लेथल मतलब होता है घातक, कितनी घातक हो रही हैं चीज़ें और कितनी इफेक्टिव हो रही हैं। लेथल डोज लिखता था, ऐसे इंडिकेट करते थे और हम लोग, और था थेराप्यूटिक डोज, है ना, ये हम इंडिकेट करते थे। तो रेशियो ऑफ थेराप्यूटिक इज इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ लेथल डोज एंड थेराप्यूटिक डोज, ओके। चलिए ऑफ एनी ड्रग्स, तो उसका हम ध्यान रखेंगे क्या कैसे मैटर हो रहा है भाई। फिर लिखा है चौथा पॉइंट, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज लिमिटेड एंड एडवर्स इफेक्ट आर मोर। अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है
कम है, यानी कि इफेक्ट कम मिल रहा है और एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो भी हम जांचेंगे भैया टीडीएम के द्वारा कि आखिर क्या मैटर है, कितनी दवाई की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिर लिखा है 5वां पॉइंट, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। प्रोफाइलेक्टिक मेजर वही अभी बताया था, जो हम दवाई जब पहले ही देते हैं तो ये नापने के लिए कितनी मात्रा में दवाई एब्जॉर्ब हुई, क्या चीज़ें हुई, कितना इफेक्ट दिया, उसके लिए टीडीएम करेंगे, है ना। ब्लड कंसंट्रेशन को जांचेंगे, यूरिन को जांचेंगे। पेशेंट कंप्लियंस इज टेम्पोरली इनएक्टिव और पुअर। अगर पेशेंट का अनुपालन, कंप्लियंस मतलब होता है अनुपालन, कितना वो कंफर्टेबल है, कितनी चीज़ें वो फॉलो कर रहा है, तो पेशेंट कितनी चीज़ें फॉलो कर रहा है, या फिर टेम्पोरली वो इनएक्टिव कर दिया, या फिर ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो दवाई कितना रिस्पांस दे रही है। जैसे कि दिन में उनको 5 बार खाने को दिया गया था दवाई, वो 2 ही बार खाएं, तो अगर 2 बार खाएं तो कितना रिस्पांस मिला, तो ये सब हम जांचने के लिए भी टीडीएम करेंगे, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। फिर लिखा है 7वां पॉइंट, ए पेशेंट इज कंज्यूमिंग 1 और मोर मेडिकेशन। अगर कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक दवाइयाँ ले रहा है, तो भी हम ये टीडीएम करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा दवाई कितना इफेक्ट दे रहा है और कोई जो है इनएक्टिव तो नहीं कर रहा है एक दूसरे दवाई को। जैसे कि आप कोई 2 दवाई है, तो आपने एक ए दवाई लिया है और एक बी, तो 2 ले रहे हैं जब, तो हो सकता है कि ये इसको इनएक्टिव कर, तो ये सब टीडीएम के द्वारा जांचेंगे ना, तो हमें ब्लड का सैंपल मिलेगा ब्लड में, और देखेंगे कि कौन सा एक्टिव फॉर्म है, कौन सा इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि इनएक्टिव जब होगा तो उसमें कुछ ग्रुप्स वगैरह जुड़ जाएंगे, है ना। आपको पता है ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म में होता है। ओके, देखिए अगली चीज़ें क्या है, ए पेशेंट हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन। हम ये भी ध्यान रख सकते हैं या जांचने के लिए कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को ऐसी तो संभावना नहीं है कि उसको मेल एब्जॉर्प्शन, यानी कि ठीक से दवाइयाँ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही हैं, है ना। एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ पे होती हैं दवाइयाँ, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ओरल कैविटी में, मतलब जहाँ से आप ले रहे हैं उस हिसाब से एब्जॉर्ब होता है ना। उसके बाद लिखा है 9 पॉइंट, जेरियाट्रिक पेशेंट, ओबेस्टेरिक पेशेंट्स, फिर एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ कम इन क्वेश्चंस। देखिए जेरियाट्रिक यानी कि वृद्ध लोगों में, वो महिला पुरुष दोनों हो सकती हैं। ओबेस्टेरिक पेशेंट, ये क्या होता है हाँ, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बीमारियां होती हैं तो उसे ओबेस्टेरिक पेशेंट बोल देते हैं। तो ये किस में होगा, सिर्फ महिला में ही होगा भाई ठीक है ना ठीक है, ओके। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, तो ये सब कंडीशन में भी हम टीडीएम करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें इफेक्टिव हो रही हैं, क्या थोड़ी सी दिक्कत कर रही हैं, क्या कैसे मैटर है ना। फिर लिखा है 10वां पॉइंट, टू मेजरिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी एक्सेट्रा, मिनिमाइजिंग है, टू मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी एक्सेट्रा। हम रिस्क को कम करने के लिए, जो टॉक्सिसिटी की रिस्क है कि घातक हो जाएगी ये दवाई खाने पे, तो उसको हम जांचने के लिए ये सब करते हैं। तो ठीक है, आपने 10 पॉइंट पढ़ा, आपको अगर हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे तो प्रॉपरली लिखिए। 5-7 पॉइंट बहुत है भाई, इधर पढ़ा था और, है ना, तो ये चीज़ बहुत है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बस इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, बात खत्म हो जाएगी, ये पूरा चैप्टर ही खत्म, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, फैक्टर टू बी कंसीडर ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और फैक्टर अफेक्टिंग टीडीएम। ऐसे लिखिएगा, कंसीडर ड्यूरिंग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग या फिर फैक्टर अफेक्टिंग टीडीएम, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से टीडीएम जो है प्रभावित होता है। देखते हैं भाई क्या है मैटर। लिखा है मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द टीडीएम आर एज फॉलो। बहुत से जो कारक हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होता है वो इस प्रकार से, जैसे कि लिखा है पेशेंट डेमोग्राफिक, पेशेंट जो है डेमोग्राफिक यानी पेशेंट का नाम है ना। डेमोग्राफिक में यही चीज़ें रहता है कि क्या नाम है, कहाँ से रहने वाले हैं, कौन सा सेक्स है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे उसके बारे में। ओके, तो देखिए द एज, सेक्स एंड लीन बॉडी वेट आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर रीनल क्लियर्ड ड्रग एज नॉलेज ऑफ दीज अलाउ कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है भाई, तो एक ऐसा कारक है पेशेंट डेमोग्राफिक्स जिसमें क्या होता है, उसकी उम्र, उसका लिंग, पुरुष है या फिर महिला है, लीन बॉडी वेट, मसल्स की जितनी वेट होती है ना, मस्कुलर जितना उसका मसल्स का वेट है, उन्हीं चीज़ों को मेनली पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर रीनल क्लियर्ड ड्रग्स। तो देखिए उम्र पे डिपेंड करता है, हाँ सही बात है, अगर हम लोग जवान हैं तो थोड़ी सी क्लियरेंस ज़्यादा होगी, अच्छी बात है। सेक्स उम्र पे भी बात करती है, अरे लिंग की भी बात है, महिला है पुरुष है, इसका भी मैटर रखता है। और लीन बॉडी वेट, मसल्स का कितना वेट है, इसके हिसाब से ही तो हम देख पाते हैं कि रीनल क्लियरेंस कितना हो रहा है, जो हमारे शरीर से यूरिनेशन निकल पा रहा है। और यूरिनेशन में भी क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्या होता है भाई, प्रोटीन का ही जब मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन निकलता है। ओके, पढ़े हैं आप लोग ये सब चीज़ें, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ना, निकलता है क्रिएटिनिन।
ठीक है, ये चीज़ है। तो ये देखिए भैया, तो पेशेंट डेमोग्राफिक एक फैक्टर अफेक्टिंग है, किसी का वेट ज़्यादा है तो भाई दिक्कत होगी थोड़ा सा क्लियरेंस होने में, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है टीडीएम में। ओके, चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? पेशेंट कंप्लियंस। पेशेंट के द्वारा जो भी मरीज हैं उनके द्वारा कंप्लियंस, यानी कि क्या क्या चीज़ें अनुपालन की गई, फॉलो की गई है या नहीं की गई है, तो भी टीडीएम दिक्कत हो सकती है। जैसे कि देखिए क्या पॉइंट है, भी समझते हैं। इफ़ द concentration of the drug is lower than expected, the possibility of non-compliance should be considered before a dose increase and recommended। अगर किसी ड्रग का कंसंट्रेशन जो है कम है, जितना हमने दिया है उससे कम है, जैसे 500 mg खाने दिया, उन्होंने आधी गोली खाई, तो ब्लड में कंसंट्रेशन तो कमी हो जाएगी ना, जाहिर सी बात है। तो पॉसिबिलिटी है कि नॉन कम्प्लियंस की, कि इसमें हो सकता है कि उन्होंने जो है अनुपालन नहीं किया हो। हमने जो बात बताई कि 500 mg खा लीजिएगा पूरा, नहीं, उन्होंने कहा मैं आधी गोली खा लेता हूँ, आधा बचेगा फिर दोबारा खा लूँगा, है ना। तो इस समय हमें ये सब दिक्कत हो सकती है कि हम जांचेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें यही तो बताना कि क्या दिक्कतें हो रही हैं आखिर टीडीएम करने के दौरान। ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। लिखा है कि मेडिकेशन और सैंपलिंग एरर। मेडिकेशन और सैंपलिंग में एरर क्या आती है? जब हम दवाई लेते हैं या फिर सैंपलिंग एरर, यानी कि जब हम सैंपल लेते हैं ब्लड का, यूरिन का, तो आखिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसी दौरान कि टीडीएम हमें अच्छे से ना जचे। जैसे कि लिखा है इन केस वेयर द टीडीएम रिजल्ट इज़ इनकम्पैटिबल, है ना। एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है जब थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का परिणाम जो इनकम्पैटिबल आए, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना आए, है ना। तो विथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, क्यों, पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेडिकेशन सैंपलिंग एरर शुड बी कंसीडर्ड। इसमें ये हो सकता है संभवतः कि मेडिकेशन दवाई खाने में ही दिक्कत हो गई हो, या फिर सैंपलिंग में लेना था मेरा, ले लिया गया मेरे भैया का, ऐसे हो सकता है ना दिक्कत, कन्फ्यूज़न बस। या फिर दो लोगों का सैंपल रखा है तो उसमें से एक दूसरे का सैंपलिंग चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जांपल के तौर पे ड्रग में हैव बीन गिवन टू रॉन्ग पेशेंट। देखिए गलत व्यक्ति के द्वारा सैंपलिंग दे दिया जाए, या फिर दवाई गलत व्यक्ति को दे दिया जाए, और हम ब्लड में नाप रहे हैं, खोज रहे हैं, तो देख रहे हैं भैया वो दवाई मिल ही नहीं रहा है। समझ गए बात। उसका लिखा है ब्लड में हैव बीन मिस्टेकली ड्रोन फॉर अ पेशेंट इन अ नेबरिंग बेड। और अगर कोई अगल बगल भर्ती हैं, पेशेंट्स एडमिट हैं, तो उनके द्वारा हो सकता है सैंपलिंग चेंज हो जाए, तो भी दिक्कत हो जाएगी। समझ गए बात। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फैक्टर का मतलब यही बताना है कि टीडीएम का रिजल्ट अच्छा ना आए, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग अच्छे से ना हो पाए, है ना। लेबोरेटरी एरर में क्या है भाई, जहाँ पे जांच होता है ब्लड वगैरह, यूरिन, ये सब चीज़ें। In case of laboratory error is suspected to assay should be repeated in the laboratory due to any error। और ये देखिए एक ऐसी अवस्था है कि लेबोरेटरी में भी एरर हो सकती है, सस्पेक्टेड द एसे। हम जब जांच करें तो वो सस्पेक्टेड रह जाए, संभव ठीक ना रहे पूरे तरीके से श्योरिटी, तो लेबोरेटरी में ये एरर हो सकता है, तो हमें टीडीएम अच्छे से नहीं मिलेगा। अब चाहिए मेरा टीडीएम, तो भैया दूसरे का जब जचा जाएगा तो भाई दूसरे की बताएंगे, और पता चलेगा नहीं कि मुझे क्या दिक्कतें हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि मेरी तो जांच हुई ही नहीं, सैंपल चेंज हो गया, चाहे दिक्कत हो गई, है ना। तो चलिए अब एक टॉपिक यहीं पे आ रहा है, पॉइंट इसी में फैक्टर्स में, इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, या फिर एब्जॉर्प्शन इसको लिख सकते हैं आप, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन टू द ड्रग, है ना। तो इंडिविजुअल में, व्यक्ति विशेष में जो पेशेंट्स हैं उसकी एडीएमई भी प्रभावित करेगी ना टीडीएम को। ठीक है, देखिए कैसे क्या होता है। अरे एडीएमई आप जान ही रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ADME। तो एब्जॉर्प्शन जो है जब होगा नहीं ठीक से तो ब्लड में पहुंचेगा नहीं, जब ब्लड में पहुंचेगा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पूरे शरीर में। मेटाबॉलिज्म जब पूरे शरीर में पहुंचेगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, दवाई पचेगी ही नहीं, और जब बढ़िया से पचेगा ही नहीं तो एक्सक्रीट आउट कैसे होगा। तो इससे भी तो टीडीएम इफेक्टेड होगा। आप अगर ब्लड का सैंपल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है तो आएगा ही नहीं टीडीएम अच्छे से, एक्सक्रीशन करे हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सब तीनों प्रोसेस हुआ नहीं, एक्सक्रीशन होगा ही नहीं, तो यूरिन भी जांचेंगे तो भी टीडीएम नहीं अच्छे से मिलेगा। ये भी तो एक फैक्टर है। ओके, तो देखिए ऐसे सिंपली लिख देना है कि द फार्माकोकाइनेटिक आल्सो अफेक्ट द टीडीएम। फार्माकोकाइनेटिक वही था जिसमें एडीएमई प्रोसेस आता है पूरा। आपने क्लोजिंग पढ़ा है बहुत अच्छे से भैया, क्यों। लिखा है एब्जॉर्प्शन में, इफ़ एनी केस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग नॉट अकर्स प्रॉपर्ली द नॉट एक्यूरेट टीडीएम इज पॉसिबल। अगर किसी स्थिति में एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ है तो टीडीएम भी अच्छे से पॉसिबल नहीं है जांचना। डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, अगर बंटवारा शरीर में पूरे फैला नहीं है दवाई तो भी दिक्कत है भाई, नहीं हो पाएगा अच्छे से, सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है
है ना, जैसे बायोअवेलेबिलिटी के कारण, प्रोटीन बाइंडिंग के कारण ये सब चीज़ें अफेक्टेड हो जाती है। मेटाबॉलिज्म में क्या है, ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशन, ड्रग इंटरेक्शन एंड एज मेटाबॉलिज्म आर अफेक्टेड। अगर जेनेटिक फैक्टर है जैसे अनुवांशिकी की वजह से ये चीज़ें, या फिर इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशन, पर्यावरण, पोषक तत्वों की वजह से दवाई का इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन समझते हैं, रिएक्शन, दो दवाई दी है, दवाई आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, और एज मेटाबॉलिज्म, अगर किसी की उम्र कम ज़्यादा है तो भी दिक्कत होगी, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, तो फिर टीडीएम भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है, टीडीएम नॉट प्रॉपरली अकर्स। ओके, ठीक है भैया। फिर लिखा है यहाँ पे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या मैटर है, देखिए, if excretion not occurs properly then urine sampling and another sampling drug not found as desired amount in the TDM are affected। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो यूरिन का सैंपल चाहे और कहीं से भी सैंपल ले रहा है, तो जैसे कि लार में भी एक्सक्रीशन होता है ना, हमने पढ़ा है प्रॉपरली सब चीज़ इकोलॉजी में, तो ये थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग अफेक्टेड होगा। ओके ब्रदर। 6 पॉइंट देखेंगे, अल्कोहल एंड टोबैको यूजेस। अल्कोहल और टोबैको का यूज़ क्या है भाई, इसके वजह से कैसे प्रभावित होता है हमारा TDM, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल, लंबे समय से कोई अल्कोहल यूज कर रहा है तो हैज शोन टू काज नॉन स्पेसिफिक माइक्रोजोमल इंडक्शन रिजल्टिंग इन क्लियरेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ हेपेटिकली क्लियर ड्रग। जब कोई लंबे समय से अल्कोहल यूज़ करता है ना भाई, तो लीवर पे ही इफेक्ट पड़ता है। आप जानते हैं लीवर खराब हो गया, इसकी वजह से किडनी नहीं जल्दी खराब होती है, अल्कोहल की वजह से लीवर बहुत ज़्यादा जल्दी सुनने को मिलता है, क्योंकि अल्कोहल को पचाने में, डाइजेशन करने में ना लीवर को बहुत वर्क करना पड़ता है, एंजाइम निकालने पड़ते हैं। लेकिन यही लंबे समय तक जब होता है तो लीवर जो है माइक्रोजोमल जो है नॉन स्पेसिफिक माइक्रोजोमल इंडक्शन रिजल्टिंग, हमें बहुत ज़्यादा माइक्रोजोमल इंडक्शन देखने को नहीं मिलता है, माइक्रोजोमल एंजाइम्स निकलते हैं हमारे लीवर के द्वारा। तो जब दिक्कत होगी तो क्लियरेंस जो है बढ़ जाएगा, हमारे शरीर से जो है ड्रग निकलने लगेगा ज़्यादा तरीके से, लेकिन सीरम में, हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। समझ गए बात, यानी कि तेज़ी से निकल तो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो सीरम में, ब्लड में कम हो जाएगी उसकी मात्रा। तो ये दिक्कत है अल्कोहल की यूज़। टोबैको यानी कि सिगरेट वगैरह, तंबाकू। हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ थियोफाइलिन इन पेशेंट्स हु हैव रिसेंटली स्टॉप्ड स्मोकिंग में हैव अनएक्सपेक्टेड हाई थियोफाइलिन कंसंट्रेशन। जी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो सिगरेट की वजह से देखिए क्लियरेंस विथ थियोफाइलिन, जो आपके अस्थमा में सांस फूलने में दिया जाता है, ये इसकी क्लियरेंस बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन अगर जल्दी से ही, तुरंत ही अगर किसी ने स्मोकिंग छोड़ा है, जैसे 2 साल पिया है सिगरेट, यूज़ किया है, लेकिन छोड़ दिया अभी 2-4 दिन से, तो उसकी जो चीज़ें हैं गड़बड़ हो जाएंगी, TDM को अफेक्ट करेंगी, है ना, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, क्योंकि केमिकल्स ही रहते हैं ये भी ढेर सारे, तो ड्रग खाने पे, पीने पे तो अफेक्टेड होती हैं। अल्टर्ड प्रोटीन बाइंडिंग, ये आप जानते ही हैं, प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग बाइंड करता है, ड्रग और प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है आपस में ऐसे प्रॉपरली, है ना, तो ये इसके वजह से भी अफेक्टेड होती हैं TDM। ओके। ड्रग इंटरेक्शन, 2 ड्रग अगर दिए जा रहे हैं तो उसमें अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो भी हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है, ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं ना। नहीं, देखिए एक सिंपल लिखा गया TDM का कैसे जांच होता है, प्रॉपरली नाम लिखा रहता है ना, जैसे आप सिंपली और प्रिस्क्रिप्शन भी देखते हैं तो उस पर भी प्रॉपरली नाम रहता है। ये मैं यहीं फोटो ऐड कर दूंगा, आपको प्रॉपरली दिख जाएगा एकदम अच्छे से, क्लियर कट, है ना, और नोट्स तो मिल ही जाएगा आपको। क्यों, तो ये चीज़ें हैं, नेम, पेशेंट, डेट, सेक्स, हॉस्पिटल, वार्ड, क्लिनिक, कहाँ से सैंपल लेके जांच करना है, इंडिकेशन व्हेन रिजल्ट इज़ नीडेड, और ये भी इंडिकेट करना है कि कब हमें रिजल्ट चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, कि आज ही मिल जाएगा, सब चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। विद इन आवर, देखिए ये लिखा है, कितने घंटे में, कितने दिन में। रीज़न फॉर रिक्वेस्ट, क्या क्यों ये टेस्ट करवाना पड़ रहा है। सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिसिटी है जिस पे संदेह है कि हाँ दवाई की वजह से हो रहा है। थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन, हमें दवाई की डोज वगैरह इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ब्लड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको कंफर्म करने के लिए। पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन, कुछ दवाइयाँ साथ में दी जा रही है तो इनका रिएक्शंस तो नहीं हो रहा है, इसको जांचने के लिए। लैक ऑफ थेराप्यूटिक रिस्पांस यानी कि दवाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये जानने के लिए, और अदर्स कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें, क्लिनिकल कमेंट्स, नेम ऑफ ड्रग, एसेट, कौन सी दवाई का यूज़ हो रहा है, डोज, फ्रीक्वेंसी, डोजेस फॉर्म, कितनी मात्रा में दी जा रही है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बार दी जा रही है, दिन में 10 बार दी जा रही है, 5 बार दी जा रही है, 2 बार दी जा रही है ना। 10 बार भी दवाइयाँ खाते हैं, कौन सी, होम्योपैथिक वगैरह की। ओके। डोजेस फॉर्म, कौन से खुराक की है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, IM, IV, POSC, ये सब चीज़ें हैं, है ना। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, कितने बार दिया है, कितने समय पे के अंतराल पे दिया जा रहा है। ओके। टाइम, डेट, लास्ट डोज,
हम दिनांक और समय बताएंगे किस दिन लास्ट डोज दिया गया था, और ये सब सैंपलिंग का डॉक्टर सिग्नेचर किसके रेफरेंस पे ये हो रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अर्जेंट रिजल्ट, और यहाँ पे नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं, जिसकी वजह से तुरंत जो है आपको रिपोर्ट जो है आपके सोशल मीडिया पे जो भी है अकाउंट, व्हाट्सअप और अदर्स ईमेल, इस पे भेजा जा सकता है। ओके, तो ये था आपका एक एग्जांपल ऑफ टीडीएम रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको मैं ऐड कर दूंगा, प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये इससे टॉपिक से कुछ रिलेटेड आता है, टीडीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप ऐड कर दीजिएगा, वहीं पे छोटा सा लिख दीजिएगा नाम और क्यों जांचना पड़ रहा है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है भैया आपका इंडिया सिनेरियो ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। उसके बाद ये जो आपका चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन सिनेरियो फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिकेशन एडहेरेंस और फिर पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए क्या है इसका मैटर, क्या है इंडिया सिनेरियो का मतलब होता है ना परिदृश्य, किसी भी जगह पे किसी भी मैटर का, किसी चीज़ों की क्या आखिर दशा है, सीधी सीधी बात करना है, दशा। तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की इंडिया में क्या दशा है भैया, ये बताना है। जैसे कि क्या होता है बी फार्मा में एडमिशन लेने के बाद हम लोगों की क्या दशा है क्या दशा है, अच्छा ही है, ठीक है, क्यों 7th सेमेस्टर में आ गए हैं आप लोग, हम भी जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, क्यों। तो दशा की बात हो रही थी, इंडिया में क्या दशा है टीडीएम का, तो देखिए वही बात करते हैं। थोड़ी सी एक पेज की पूरी मैटर है, कभी कोई पूछ देती है ऐसे भी चीज़ें कि आप बताइए, देखते हैं हम क्या सोच पा रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं। तो लिखा है इंडियन सिनेरियो फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग आर एज, इंडियन सिनेरियो जो है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का इस प्रकार से, द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्स 1.5 बिलियन, लगभग 150 करोड़ यहाँ की आबादी है। ठीक है, इंडिया रैंक नंबर 1 इन द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ कंट्री बाई पॉपुलेशन, इंडिया का रैंकिंग जो है नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के मात्रा में या फिर उसके हिसाब से। तो अभी ये सोच रहे होंगे ये पॉपुलेशन क्यों गिना रहे हैं, अरे भैया जनसंख्या के हिसाब से, ये पूरी इंडिया की बात हो रही है ना, तो हम लोग पूरी इंडिया की तो बात करेंगे जनसंख्या वगैरह की। तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री अभी विकसित हो रहा है, हो नहीं चुका है ना, तो डेवलपिंग कंट्री में ये आप जान गए कि 150 करोड़ लगभग जो है यहाँ की आबादी होगी, और नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे और पॉइंट्स देखते हैं आगे। इन सच पॉपुलेटेड कंट्री इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू फुलफिल देयर सर्विसेज, और जब पॉपुलेटेड कंट्री रहती है, ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो ये एक चैलेंज होता है ना, हमारे लिए, चाहे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कि सबको जो है अच्छे से हेल्थ की सुविधा यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को दूर किया जा सके, है ना। तो लिखा है मतलब ये दशा, ये देखिए बात हो रही है कि इंडिया में क्या दशा है भैया, क्या परिदृश्य है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, है ना, वही तो बता रहे हैं हम लोग। सो द टीडीएम सिनेरियो इन इंडिया नॉर गुड और नॉर बैड, तो इंडिया में इसका जो टीडीएम की दशा है, मनोदशा, दशा, कार्य प्रणाली, ये ना ही अच्छी है ना ही बुरी है, मतलब ठीक ठाक चल रही है। द इंडियन सिनेरियो ऑफ टीडीएम इज डिपेंड ऑन द मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंडियन सिनेरियो ऑफ टीडीएम यानी कि इंडिया की जो दशा है टीडीएम की भैया, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, ये डिपेंड करता है, ये आधारित है प्रोफेशनल्स पे, जो भी मेडिकल के हैं, डॉक्टर पे, फार्मासिस्ट के, पैथोलॉजिस्ट के, क्योंकि वही तो प्रमोट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें भी जांच करवानी पड़ती है। फिर लिखा है रूरल एरिया इन इंडिया शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो ग्रामीण एरिया है, जो कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी कमी है। क्यों है भी, अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे है ही नहीं। हम लोग को अभी लग रहा है अपने एरियाज़ में कि हाँ बहुत लोग हैं, बहुत कंपटीशन, लेकिन बहुत सी भी ऐसी एरिया है जहाँ पे अभी नहीं है ना। 74% ऑफ डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरिया दैट सर्व द अदर 28% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे आंकड़ा थोड़ा सा बताना पड़ रहा है कि 74% डॉक्टर जो है अर्बन एरिया में है, जो डेवलप्ड एरिया होते हैं, शहर हैं, सिटी हैं, तो वो पूरे पॉपुलेशन के, हमारे इंडिया के 28% ही इलाज कर पा रहे हैं, देखभाल कर पा रहे हैं। समझ गए बात आप, यानी कि 74% डॉक्टर, यानी कि 100 में से 74 डॉक्टर जो है शहरों में है बसे, ठीक है ना, लेकिन वो पूरी जनसंख्या का 100, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसमें से 28 लोगों का ही इलाज कर पा रहे हैं। इसमें से लगभग 70-72 लोग जो है बच जा रहे हैं, जो गांव वाले हैं, उनकी इलाज नहीं हो पा रही है ठीक से। समझ गए बात, तो ये दिक्कत है, इसीलिए टीडीएम की जो मनोदशा थोड़ी सी ना अच्छी है ना खराब है हमारे इंडिया में। ओके, दिस इज ए मेजर इशू फॉर रूरल एरियाज हेल्थ केयर। ये सब जो देखिए डॉक्टर जो है ज़्यादा सिटी में ही रह रहे हैं, तो यही सब बड़ा
दिक्कत है हमारे रूरल एरिया में हेल्थ केयर सिस्टम का। TDM इज़ नॉट अकर्स अनसेटिस्फेक्शन लेवल इन इंडिया। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है सेटिस्फेक्शन लेवल, संतुष्टि के स्तर पे इंडिया में नहीं हो पा रहा है। ओके, TDM का बहुत अच्छा रोल अभी इंडिया में नहीं हो पा रहा है। समझ गए बात? हाँ, चलिए लिखा है अगली पॉइंट्स यहीं पे थोड़ी सी बस खत्म हो जाएगा। इन इंडियन सिनेरियो व्हाट चैलेंजेस टू परफॉर्म TDM। इंडिया में क्या ऐसी, इंडियन में जो TDM की दशा है उसमें आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं मेनली, है ना, चैलेंजेस क्या दिक्कत आ रही है, क्या सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, लैक ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कमी है हेल्थ केयर की, जो भी प्रोवाइड करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इन लोगों की कमी है। ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, सही बात है भैया, नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। पॉवर्टी इन इंडिया, यहाँ पे गरीबी भी है इंडिया में, सही बात है भैया। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स अगर हैं भी तो वहाँ पे फैसिलिटी की कमी है, अच्छे से सुविधा नहीं दी जा रही है। और फिर लिखा है एक्सपेंसिव TDM प्रोसेस, थोड़ी सी महंगी हो जाती है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की प्रोसेस। हाँ भाई, क्यों नहीं, अब समय तो लगता है सैम्पलिंग करना, फिर ले जाना, चेक करना, ये सब देखना, रिपोर्टिंग करना, है ना, थोड़ी सी महंगी भी है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ TDM प्रोसेस टीम इन इंडियन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे इंडिया की, यहाँ पे किसी को लगता ही नहीं है कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, ये भी कोई चीज़ होती है ना, वो वाली सीन है, मुझसे मत पूछो मुझे ना ही पता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इंडियन सिनेरियो का, छोटी छोटी बातें आप बता दीजिए। जनसंख्या के बारे में नंबर 1 है, फिर पॉपुलेटेड एरिया है, इसलिए जो है अच्छे से ये TDM नहीं हो पा रहा है। और ये फिर लिख दीजिए चैलेंजेस क्या क्या है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी इन इंडिया, लैक फैसिलिटीज़, है ना। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप मिलेंगे मेडिकल एडहेरेंस, और नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्यों भी मतलब वीडियो लेक्चर लंबा करना, ये सब चीज़ें ठीक है, कंप्लीट हुआ। आप लोग बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और अपने क्लासमेट से भी शेयर कर सकते हैं। और प्यारे प्यारे कमेंट तो करना मत भूलिए भैया, प्यारे मतलब जैसा भी आपको लगा चीज़ें, है ना। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।